नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद कुंदन सिंह में। आज हम और सभी लोगों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं और इसी होली के उपलक्ष्य में आप लोगों के सामने मैं जो है जीएस का भंडारा है ना पूरा लेकर आई हूँ। कृपया इसे पूरा देखें और यह जो जीएस का भंडारा है वह घटना चक्र बुक पर आधारित है। चलिए, और इधर नीचे नेम पड़ा है उसको भी देख लेना, ठीक। चलिए, हाँ, तो मोटिवेशन कोड है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में और लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो इसी के साथ सभी लोगों को एक बार फिर से हैप्पी होली और अपनी क्लास देख लेते हैं। जी हाँ, तो सबसे पहले हम देखेंगे महत्वपूर्ण भारतीय संविधान के क्वेश्चन आंसर। इसी के साथ ही हमारा पहला क्वेश्चन है कि किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी। तो सही जवाब हमारा क्या है, भारत सरकार अधिनियम 1935। और इसी अधिनियम में प्रांतीय विषयों पर विधि बनाने का अधिकार भी शामिल किया गया था, ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा, शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ क्या होता है। तो सही जवाब हमारा होगा दृढ़ राज्य। अगला है, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया तो उसके सदस्य थे। तो सही जवाब हमारा होगा, कहां से थे, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे, ठीक। चलिए, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में आपात उपबंध कहां से लिए गए। तो सही जवाब है हमारा भारत सरकार अधिनियम 1935 से। भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी, है ना। तो इसका सही जवाब है हमारा कैबिनेट मिशन। अब इसी में पूछ लिया जाएगा आपसे कि यह भारत कब आया था, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था। तो 29 मार्च 1946 को आया था और इसमें 3 सदस्य थे, पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और अलेक्जेंडर। चलिए, इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। तो सही जवाब हमारा क्या है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब आगे देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात कही गई है। इसको इस तरह भी क्वेश्चन बन सकता है कि हमारे संविधान में या भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्याय हैं। तो सही जवाब हमारा क्या होगा, सही जवाब है सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय की बात की गई है। तो इस तरह हमारे भारतीय संविधान में कितने न्याय हैं, 3 न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनैतिक न्याय। अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। तो किस रूप में घोषित किया गया है, सही जवाब है हमारा भारत एक संप्रभुता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना। तो इसका सही जवाब हमारा होगा 26 नवंबर 1949 को। चलिए, साथ ही अगला क्वेश्चन देखेंगे, संविधान की उद्देशिका का संशोधन कितनी बार किया गया था। तो सही जवाब 1 बार। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहां पर हुआ। तो संविधान में कहीं नहीं। चलिए, इसी के बाकी क्वेश्चन देख लेते हैं। जी हाँ, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई कि इंडिया अर्थात भारत है क्या। तो सही जवाब हमारा होगा राज्यों का संघ, ठीक। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है। तो सही जवाब हमारा है अनुच्छेद 1 में। भारत में किस प्रकार का संघवाद देखा जाता है। आंसर है हमारा संघ बनाकर राज्यों का गठन करना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। सही जवाब है हमारा 26 जनवरी 1950 को। अगला देखेंगे, भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था। तो सही जवाब है हमारा BN राव। अगला क्वेश्चन इसी के साथ, सरकार की किस प्रणाली में द्विसदन पद्धति का एक अनिवार्य लक्षण है।
तो सही है संघीय प्रणाली का। चलिए इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं भूगोल के कुछ क्वेश्चन में, है ना। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, लोकटक झील कहाँ है? कहाँ स्थित है लोकटक झील? तो सही जवाब है हमारा लोकटक झील मणिपुर में स्थित है ना। इसके बारे में थोड़ा सा फैक्ट भी देख लेते हैं कि ये लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और इसी झील पर केबुल लामजाओ नामक तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। विश्व में तैरती द्वीपीय झील के नाम से भी प्रसिद्ध है। ठीक, चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, गोविंद सागर झील कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में, है ना। और यह भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित कृत्रिम झील है। पंजाब के रोपड़ जिले में है, सतलज नदी पर है और भाखड़ा बांध में निर्मित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर तीसरा, भारत में विशालतम लैगून निम्न में से कौन सा है? तो इसका सही जवाब है कोलेरू लैगून, है ना। और ये कहाँ पर पड़ती है? तो नीचे लिखा है। चलिए अगले क्वेश्चन में, कोलेरू झील कहाँ पर स्थित है? तो सही जवाब है हमारा आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन साथ में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5वां, पुलिकट झील कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हमारा है तमिलनाडु, है ना। अब इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे कि यह खारे पानी की झील है और भारत की दूसरे नंबर की झील है। और इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि हाँ, क्वेश्चन बनता है कि यह किन दो राज्यों में पड़ती है? तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ठीक है, दोनों राज्य में यह पड़ती है। ठीक, हाँ। अगला क्वेश्चन है, पुलिकट है एक, वो मैं पहले ही बता चुकी हूँ कैसी झील है, लैगून झील है। सा सही है इसका। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील कौन सी है? तो सही जवाब है हमारा वुलर झील। और कहाँ है, कहाँ पर पड़ती है? तो यह जम्मू कश्मीर में पड़ती है और इसी पर तुलबुल परियोजना भी बनी हुई है। अगला क्वेश्चन है, एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील कौन सी है? तो इसका सही जवाब है हमारा उदयपुर ढेबर झील और इसे हम जो है जयसमंद झील के नाम से भी जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है हमारा, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? तो सही जवाब है हमारा चिल्का झील। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हो भी गया है, वुलर झील भारत के किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर में पड़ती है, सही जवाब इसका। अगला क्वेश्चन हमारा, सात ताल झील कहाँ स्थित है ना। तो इसका सही जवाब है हमारा बी, उत्तराखंड। जहां पर भी आपको ताल लगा मिल जाए तो सारे सात, जैसे सात ताल लिखा है ना, तो सारी सब उत्तराखंड में पड़ेंगे। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो इंदिरा सागर झील। ठीक, इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं, देख रहे हैं कि आगे क्या है। हाँ जी, देखिए कुछ इसमें परियोजनाएं भी दी गई हैं, उनका भी रिवीजन कर लेंगे। और ये वही अपना जो है घटना चक्र बुक पर ही आधारित है ना, वही चीज मैं केवल इसमें आपको रिवीजन करवा रही हूँ। ठीक, हाँ। इसके साथ हम देखेंगे, देखिए प्रमुख नारे और किनके द्वारा दिए गए हैं, है ना। ठीक, पहला हमारा क्वेश्चन है कि जय जवान जय किसान किसका नारा है? तो ये किसके द्वारा दिया गया? लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा। मारो फिरंगी को, यह कथन किसका है? मंगल पांडे का। जय जगत विनोबा भावे जी का। अगला देखेंगे, कर मत दो, किसका है? सरदार वल्लभ भाई पटेल का। संपूर्ण क्रांति किससे संबंधित है? जयप्रकाश नारायण जी से। अगला, विजय विश्व तिरंगा प्यारा किसके द्वारा? तो श्यामलाल गुप्ता पार्षद के द्वारा। आगे देखेंगे, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी जी द्वारा लिखित है। जन गण मन अधिनायक जय है, तो यह रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। साम्राज्यवाद का नाश हो, यह कथन है भगत सिंह का। अगला है, स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर रहेंगे, यह कथन किसका है? बाल गंगाधर तिलक का।
इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह। दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस। करो या मरो यह किसका है? महात्मा गांधी जी का। जय हिंद सुभाष चंद्र बोस जी का। पूर्ण स्वराज्य जवाहरलाल नेहरू। हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान यह कथन है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। वेदों की ओर लौटो यह कथन है दयानंद सरस्वती जी का। आराम हराम है ना, 18वें नंबर पर देखिए ये आ गए। आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू का। और लास्ट में है हमारा हे राम। हे राम किसका है? महात्मा गांधी जी का। ठीक, तो इसी के साथ हमारी ये छोटी सी क्लास खत्म होती है। और अब आपको हमारा प्रयास कैसा लगा इसके बारे में बताना, और अच्छे से सब लोग जो है होली का एंजॉय करना। और इसी तरह हम छोटे छोटे पार्ट में आप लोगों के सामने प्रस्तुत होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।